दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। और यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पे आपके ऑप्शन है मूव्स और मूव। ठीक है दोस्तों, द अर्थ, अर्थ कितनी है, एक ही है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, यानी कि ऐसे एस वाला फॉर्म आता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा द अर्थ। अर्थ मूव्स यानी कि घूमती है अराउंड द सन, सन के चारों ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है कम और कम्स, कम और कम्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है अभी आपको बताया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस ई एस या आई एस लगा होता है, और कम जो है वो प्लूरल के साथ आता है। यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए, एन और द। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए और एन तो नहीं आएगा, क्योंकि एक गंगा की बात नहीं हो रही। द गंगा मतलब गंगा तो एक ही है, एक रिवर है। और जब भी हम किसी फेमस रिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे द। तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। और आपके ऑप्शन से यहाँ पर भी है ना, आपको जो कुछ ऑप्शन दिए हुए ए, एन, द। अरुण तो एक ही लड़का है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री दी हुई है सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है पॉजिटिव डिग्री टॉल, यहाँ पर किसी एडजेक्टिव की बात होती है। तो एडजेक्टिव टॉल है, टॉल से बनता है फिर टॉलर यानी कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसके बाद जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है उसके पहले हमेशा द लगता है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के पहले हमेशा क्या लगेगा, द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द वाला हमारा ऑप्शन लगता है। यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल लगेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक ही क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे इसे, तो आपको एग्जाम में फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिज फादर इज ब्लैंक MLA। और आपके ऑप्शन है ए, एन, द। दोस्तों MLA ये शुरू हो रहा है किसी कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब इसको आप हिंदी में लिख के देखोगे तो M आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी लिख लो MLA। ऐसे लिखेंगे इसे हिंदी में, तो M जो होता है ये ए से आता है, आ ई उ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए जो आता है वो कॉन्सोनेंट का साउंड तो नहीं देता है, वो वॉवेल साउंड देता है। वॉवेल साउंड के लिए क्या आता है यहाँ पर एन, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है ए, और ये दोनों ही एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और द आता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन किसी स्पेशल चीज़ के लिए आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिज फादर इज एन MLA, उसके पापा जो है वो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके पापा एक पॉलिटिकल लीडर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दे हैव बीन प्लेइंग
हियर ब्लैंक मॉर्निंग। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर सिंस और फॉर। दोस्तों सिंस लगता है किसी डेफिनेट टाइम के यानी कि निश्चित समय के पहले, और फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय के पहले। मॉर्निंग एक निश्चित समय है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब कौन से समय है हमारे? निश्चित समय। निश्चित समय के पहले क्या आता है? सिंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको एक सेंटेंस ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। फॉर तो नहीं आएगा, फॉर किसी नंबर वगैरह के लिए लगाते, जब 4, 5 इस टाइप के, 2, 3 है ना नंबर होते हैं। लेकिन जब किसी ईयर की बात होती है 1947, तो वहाँ पर हम सिंस लगते हैं क्योंकि वो डेफिनेट टाइम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है वी हैव बीन स्टडिंग। वी हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। कब से? ब्लैंक 3 years। आपका ऑप्शन है सिंस और फॉर। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है फॉर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फॉर, क्योंकि 3 साल से पढ़ रहे हैं तो कौन से 3 साल? स्टार्टिंग के 3 साल, या फिर अभी अभी के 3 साल, या फिर मिडिल के 3 साल। तो पता नहीं चल रहा है इसमें कि पिछले 3 साल की बात हो रही है, यानी कि ये वाला साल को मिलाकर की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पर इनडेफिनेट टाइम होता है। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और फॉर एक नंबर है, नंबर के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। दे विल go to Delhi, they will go to Delhi blank Monday, they will go to Delhi blank Monday। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इन, ऑन और एट। दोस्तों जब भी दिनों की बात आती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ऑन। जब भी मंथ की बात लाती है वहाँ पे हम लगाते हैं इन। तो यहाँ पर मंथ नहीं है, डेज है, तो डेज के लिए लगाएंगे यहाँ पर हम। और एट तो एक फिक्स्ड प्लेस के लिए लगाते हैं, एक फिक्स्ड टाइम के लिए लगाते थे। यहाँ पर टाइम और प्लेस की बात तो नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मंडे। तो मंडे को, यहाँ पर ऑन का जो मीनिंग है वो पर नहीं है, यहाँ पर ऑन का मीनिंग है को। तो वो दिल्ली मंडे को जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हमारे यहाँ पर वी वेंट टू कश्मीर। हम कश्मीर गए ब्लैंक अप्रैल। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है इन, ऑन, एट। अभी दोस्तों आपको इसके पहले वाला जो मैंने ऑप्शन बताया उसमें देखा आपने, वी वेंट, हम कश्मीर गए। कब गए? अप्रैल क्या है? मंथ है। महीने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। डे के लिए लगाते हैं ऑन। और फिक्स्ड प्लेस यानी कि निश्चित प्लेस यानी कि जगह के लिए, और निश्चित टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए हम लगाते हैं एट। तो अप्रैल क्या है? अप्रैल यहाँ पर एक मंथ है, तो मंथ के लिए आएगा यहाँ पर इन। ठीक है, ऑन तो इसलिए नहीं है क्योंकि डे नहीं है, और एट इसलिए नहीं क्योंकि ना कोई टाइम की बात हो रही है ना किसी प्लेस की बात हो रही है। फिक्स्ड प्लेस और फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही। तो दोस्तों आपका ऑप्शन वहाँ पर इन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर। और आपके ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ और टू। हिज अंकल, उसके अंकल, डाइड यानी कि मर गए, कैंसर से, कैंसर की बीमारी। क्योंकि जब बीमारी की बात होती है दोस्तों वहाँ पर हम डाइड के साथ में जो
प्रेपोजिशन हमारी फॉलो होती है वो ऑफ होती है। डाइड ऑफ कैंसर यानी कैंसर से मर गए। यहाँ पर ऑफ का जो मीनिंग है वो होगा से, फ्रॉम की बात नहीं होगी, ठीक है, और टू की बात भी नहीं होगी, क्योंकि डाइड बीमारी, जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर डाइड के बाद आता है ऑफ, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑफ यूज़ करेंगे। और अगर मान लो कि अगर वो सफ़र कर रहा है, जैसे सफरिंग फ्रॉम, तो वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं। क्योंकि जिंदा है, जिंदा जब होता है तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और जब मर जाता है तो क्या लगा देते हैं वहाँ पर ऑफ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम, ऑफ और टू। सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए। जब भी बात होती है अफ्रेड, अफ्रेड मतलब कि डरा हुआ या भयभीत, तो वहाँ पर हम बात करते हैं। उसके साथ भी हमेशा याद रखना कि कौन सी वर्ब, कौन सा वर्ड फॉलो होता है, कौन सी प्रेपोजिशन फॉलो होती है, अफ्रेड ऑफ, यानी कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी कि वो कुत्तों से यानी कि डॉग्स से डरता है या डरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम भी नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा, अफ्रेड ऑफ हो या डाइड ऑफ हो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ब्लैंक IML, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर एंड, सो और बिकॉज। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि का लिए यहाँ पर क्या लगता है, बिकॉज लगता है। सो मतलब तो, और एंड मतलब और, तो यहाँ पर और तो नहीं आ रहा है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और मैं बीमार हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो मैं बीमार हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, यू विल पास, और आपका ऑप्शन है यहाँ पर ए और अनलेस। दोस्तों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, यू विल पास, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन है इफ और अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। दोस्तों लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर इफ को लगाते हैं पहले। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अब अनलेस लगा के देखते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, यू विल पास। नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं होंगे ना। अगर यहाँ पर अनलेस को लगाओगे आप, तो अगले वाले सेंटेंस में भी नॉट आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, आपका इफ वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्या है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यहाँ पर आपका आई प्रीफर कॉफी ब्लैंक टी, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर टू, देन और फ्रॉम। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। किस चीज़ की अपेक्षा या किस चीज़ के बजाय, तो मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, यानी कि चाय और कॉफ़ी का क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन, तुलना हो रही है कि दोनों में से ज़्यादा पसंद क्या है। तो जो चीज़ पहले आई है वो ज़्यादा पसंद है, जो बाद में आई वो चीज़ कम पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि जब भी प्रीफर वर्ड आता है
रिफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हमेशा टू आता है, टू प्रेपोजिशन आती है। तो कंपैरिजन के लिए तो वैसे देन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन वर्ड, यहाँ पे कंपैरिजन तो यहाँ पर चीज़ों का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी, यहाँ पर ऐसी वर्ब नहीं है जिसको हम, यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के साथ में एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर वर्ब दी हुई है, तो वर्ब जब दी रहती है ना कंपैरिजन में, तो वहाँ पे ये वर्ब जो है उसके साथ में हमेशा टू आता है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर डैम भी नहीं आएगा और फ्रॉम भी नहीं आएगा, ठीक है। चाय से कॉफ़ी पसंद है ऐसा नहीं होगा, चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद है। तो टू और देन ये दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऐसी आ गई है जिसके साथ में हमेशा टू आता है, यानी कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन यानी कि किसी भी वर्ब अगर प्रीफर जब भी आएगा उसके साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन यानी कि टू वर्ड कॉपी उसके साथ में फॉलो होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मुझे पसंद है, क्या पसंद है, कॉफ़ी, किसकी अपेक्षा, चाय की अपेक्षा। आगे दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा आप यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर या आफ्टर। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो पहले डॉक्टर आया कि बाद में आया डॉक्टर? आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड कि बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले या डॉक्टर के आने के बाद? तो दोस्तों पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के, डॉक्टर पहुंचा उसके पहले पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिफोर, यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, या फिर ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर आया उसके पहले पेशेंट मर चुका था, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखोगे भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। भोपाल जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? ग्वालियर से बड़ा है। तो यहाँ पर जो प्लेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर तीन आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम, टू और देन। दोस्तों भोपाल और ग्वालियर दोनों एक प्लेस है, अलग अलग प्लेस है, तो दो प्लेस का कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब नहीं आती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं देन। फ्रॉम तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों के डिस्टेंस की बात तो नहीं हो रही है, टू भी नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों बात हो रही है भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। भोपाल जो है वो ग्वालियर से लार्जर है, यानी कि बड़ा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका वी वर मेकिंग kites when father blank, ठीक है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है अराइव और अराइव्ड। दोस्तों हम पतंग बना रहे थे जब पापा आते हैं या आए। दोस्तों फादर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के बाद अगर आएगा
तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो ये फिफ्थ फॉर्म तो नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं आएगी, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये भी सेंटेंस पास्ट का है हमारा, वी वर्ब, तो ये सेंटेंस पास्ट का है, तो अगला सेंटेंस भी हमारा काय का आएगा यहाँ पर, पास्ट का आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। तो मीनिंग क्या बन रहा है इसका, वी वर मेकिंग काइट्स, हम पतंग बना रहे थे जब पापा आए, तो ये ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर सही। ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, आई होप कि आप बोर नहीं हो जाओगे, तो जो बोर होगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने और आपको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख रहे हैं हम, 28 में है डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस, उसके बाद है ब्लैंक आई कम बैक, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर until और when। दोस्तों यहाँ पर आप देखो until मतलब होता है जब तक, और when मतलब होता है जब, तो डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, या फिर जब मैं वापस नहीं आ जाता। तो दोस्तों आप सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा जब तक, और यहाँ पर when नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग पर भी डिपेंड करता है ना। मीनिंग के साथ अगर हम मीनिंग समझ जाएंगे तो हमको ग्रामर के रूल्स हमारे लिए हार्ड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल if I money, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर would और would have। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों इसके मीनिंग, ये कहाँ का यूज होते हैं। would, I would buy दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीदता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। वुड के बाद दोस्तों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन भी सही है। और अगर आप वुड के बाद हैव लगाओगे, तो वुड हैव के बाद यहाँ पर दिया होना चाहिए था, फिर BOUGHT वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ होना चाहिए था, यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो नहीं दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। आएगा क्या दोस्तों यहाँ पर, आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीदता अगर मेरे पास पैसे होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है शी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे when she lived in village। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है यहाँ पर विल, वुड और कुड। वह रोज मंदिर जाती थी when she lived in village, जब वो मंदिर में रहती थी, यानी कि जब वो दोस्तों इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपके ऑप्शन से विल, वुड और कुड। ठीक है, कुड का यूज़ करते हैं कैपेसिटी एबिलिटी पावर के लिए, तो यहाँ पर कैपेसिटी एबिलिटी पावर को शो अपन नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारा विल और वुड की। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारा अगला सेंटेंस जो है वो पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया हुआ था। ठीक है, तो जब हमारा एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो, आगे वाला सेंटेंस हो चाहे पीछे वाला सेंटेंस हो, अगर हमारा एक सेंटेंस पास्ट में दिया है और दूसरा वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों,
तो वहाँ पर दूसरे वाला सेंटेंस या पहले वाला सेंटेंस, यानी कि पास्ट के पहले वाला सेंटेंस या पास्ट के बाद वाला सेंटेंस, उसमें विल नहीं आता है, उसमें आता है वुड। यानी कि एक सेंटेंस हमारा अगर पास्ट का है ऑलरेडी, पहला सेंटेंस हो या दूसरा सेंटेंस हो, तो अगला सेंटेंस जो भी हमारा अगला सेंटेंस होता है वो हमारा विल की जगह पे वहाँ पर आता है वुड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वुड आ जाएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर भी हमने क्या लगाया, वुड। क्यों लगाया? क्योंकि अगला हमारा सेंटेंस था यहाँ पर पास्ट का, यहाँ पर भी हमारा अगला सेंटेंस पास्ट का, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ही wanted to blank an engineer। ऑप्शन है हमारा becomes और ऑप्शन है becoming। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ही वांटेड टू, वह चाहता था, क्या बनना चाहता था वो, एक इंजीनियर बनना चाहता था। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी आपको टू दिया है, आपके किसी भी सेंटेंस में टू दिया है, तो टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, और यहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ पर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म है। तो ये ऑप्शन तो आपके नहीं आएंगे। आएगा क्या, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। ठीक है दोस्तों, और आपके ऑप्शन है रिटायरिंग, और ऑप्शन है रिटायर्ड। माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, टीचर क्या है, टीचर एक नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमेशा किसी न किसी एडजेक्टिव को लगाते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, उसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन में से गए। ऑप्शन क्या बचा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। मेरे पापा एक रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वाले टीचर है, रिटायर्ड वाले, यानी कि जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है और उनको सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और वो एक टीचर है, अभी भी टीचर है। यानी कि टीचर थे ऐसा नहीं बोला जाएगा, टीचर तो अभी भी है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पोस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी भी लेवल कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस उनके साथ में, अगर अभी भी वो कहीं पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से तो रिटायर हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा सकते, घर पे तो पढ़ा सकते। ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, he avoids blank to strangers। यहाँ पर ऑप्शन है आपका टॉक, टॉक्ड और टॉकिंग। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है। क्या करता है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन से टॉक मतलब बात करना, टॉक मतलब बात किया, और टॉकिंग मतलब बात कर रहा या करना, इसका भी वही मीनिंग होता है। तो दोस्तों टू के पहले, टू के पहले, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और टू के पहले क्या आता है, टू के पहले हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आईएनजी वाला फॉर्म, और यहाँ पर भी एक वर्ब है। ठीक है, तो ये दो वर्ब के बीच में, ठीक है, सॉरी, टू के और किसी वर्ब के बीच में अगर टू नहीं लगा है ना, वर्ब के पहले अगर टू नहीं लगा है तो आईएनजी वाला फॉर्म आता है, और अगर यहाँ पर टू लगा होता तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता। ठीक है, तो अवॉइड के बाद
अगर यहाँ पर टू लगा होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता, लेकिन टू लगा है क्या, नहीं लगा, तो कौन सा फॉर्म आएगा, जब भी टू हटेगा तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन हो जाएगा ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह टाल देता है, क्या टाल देता है, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से बात करने को वो टालता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लैंक गुड्स will not be taken back, taken back। और आपके ऑप्शन है सेल, सेलिंग और सोल्ड। ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेच रहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और बेच चुका यानी कि बिका हुआ। ठीक है, यानी कि बेचा हुआ या बिका हुआ। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर कि बेचना माल तो नहीं आएगा, बेच रहा माल ये भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो रहेगा। गुड्स, सोल्ड गुड्स, यहाँ पर ऑप्शन है आपका सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा या नहीं वापस नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका सोल्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। आई हर्ड सम किड्स, I heard some kids blank for help। और आपके ऑप्शन से शाउट या शाउटेड। आई हर्ड मैंने सुना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का सेंटेंस, और ये आता है प्रेजेंट में और ये आता है पास्ट में। आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, मैंने सुना कुछ बच्चों ने चिल्लाया, किस चीज़ के लिए चिल्लाए, फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाए। मैंने सुना कुछ बच्चे मदद के लिए चिल्लाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया क्लियर, और ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता तो यहाँ पर उसके पहले टू लगा हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या आएगा, शाउटेड। क्वेश्चन नंबर 36, वर्क हार्ड, ब्लैंक यू विल फेल, यू विल फेल। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर बट, एंड, और। वर्क हार्ड, मेहनत करो, और आपके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं यहाँ पर लगा के, बट मेहनत करो लेकिन तुम फेल हो जाओगे। कुछ जम नहीं रहा है ना दोस्तों, मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो या फिर क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करोगे नहीं तो फिर क्या हो जाओगे, फेल। आपको ऑप्शन आता है दो में से एक क्वेश्चन करने का, तो या तो पहला करो या उसका और वाला कर लो। तो यहाँ पर भी वही है, या तो मेहनत कर लो या फेल हो जाओ, क्या करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ही इज ब्लैंक आवर लेट, और ऑप्शन है ए एंड द। ही इज लेट तो है, कितना लेट है, देखो ये एक के लिए आता है और ये एक या एक से ज़्यादा दोनों के लिए आ सकता है। तो द तो किसी स्पेशल टाइम की तो बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर द तो आएगा। ही इज, इसको लिख के देखते हैं, आवर,
आवर और यानी कि क्या आएगा वॉवल साउंड, ही इज एन आवर लेट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। और आपके ऑप्शन से a few, a little और few। दोस्तों प्लीज स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। फैलाने की बात हो रही है, क्या फैलाने की बात हो रही है? बटर। काय के ऊपर? ब्रेड के ऊपर बटर फैलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लीज फैलाइए थोड़ा बटर, किस पर? ब्रेड पर थोड़ा बटर को स्प्रेड कर दीजिए, जैम लगा दीजिए। ठीक है, ब्रेड लगा दीजिए। तो फ्यू जब हम कोई किसी चीज़ की बात होती है, जब कोई चीज़ बहुत ही कम यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे कम, तो वहाँ पे लगाते हैं अफ्यू। तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतने तो है यहाँ पर लगाने के लिए, तो यहाँ पर अफ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फ्यू? क्योंकि ये जो बटर है, जब कोई अनकाउंटेबल चीज़ की बात होती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं लिटिल, और जब काउंटेबल की चीज़ की बात होती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं अ फ्यू और द फ्यू और अ फ्यू। तो ये दोनों तो काउंटेबल, यहाँ पर बटर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लगता है? अ लिटिल। और अ फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। क्या आएगा? अ लिटिल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ही हैज़ गिवन ब्लैंक स्मोकिंग। ठीक है, और आपका ऑप्शन है अवे, अप और फोर। ठीक है, ही हैज़ गिवन। दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब है, जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाए। ठीक है, गिव के साथ में हमेशा यूज होता है अप, गिव अप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिवन अप। गिवन अवे तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग एक हैबिट है, और हैबिट को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए। ठीक है ना, उसने त्याग दिया यानी कि छोड़ दिया है। क्या कर दिया उसने? छोड़ दिया। किस चीज़ को? स्मोकिंग को त्याग दिया, यानी कि उसने स्मोकिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो गिवन अप यहाँ पर छोड़ दिया है, ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, फॉर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। और आपका ऑप्शन है शुड, यूज्ड और ऑट। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, वी ब्लैंक वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। कब? इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि भीड़ वाले जगहों पर हमें, या भीड़ वाली जगह में हमें क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। तो ये क्या है? एडवाइस है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना, ऑट का मीनिंग भी तो चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड तो हैबिट ऑफ पास्ट के लिए आता है। ठीक है, और याद रखना है कि यूज्ड के बाद भी टू लगता है और ऑट के बाद भी टू लगता है, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन में कहीं भी टू नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर शुड। वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए इन क्राउडेड प्लेसेस। कहाँ पर? भीड़ वाली जगह में, या भीड़ वाली जगह पर हमें क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। आई होप कि आपको ये वाला ग्रामर सेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक लेंथी वीडियो और होगा जो कि डू वाज डायरेक्टेड के नाम से होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या दूसरी कोई भी बुक्स या गाइड पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार इसको फिर से देख लेना ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। और यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपके ऑप्शन से मूव्स और मूव। ठीक है दोस्तों, द अर्थ कितनी है, एक ही है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, यानी कि ऐसे एस वाला फॉर्म आता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा द अर्थ मूव्स, यानी कि घूमती है अराउंड द सन, सन के चारों ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है कम और कम्स, कम और कम्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है अभी आपको बताया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस ई एस या आई एस लगा होता है, और कम जो है वो प्लूरल के साथ आता है। यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए एन और द। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए और एन तो नहीं आएगा, क्योंकि एक गंगा की बात नहीं हो रही। द गंगा मतलब गंगा तो एक ही है, एक रिवर है, और जब भी हम किसी फेमस रिवर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लगाएंगे द। तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। और आपके ऑप्शन से यहाँ पर भी है ना, आपको जो कुछ ऑप्शन दिए हुए ए एन द। अरुण तो एक ही लड़का है, लेकिन यहाँ पर जो डिग्री दी हुई है सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है पॉजिटिव डिग्री टॉल, यहाँ पर किसी एडजेक्टिव की बात होती है। तो एडजेक्टिव टॉल है, टॉल से बनता है फिर टॉलर यानी कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसके बाद जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है उसके पहले हमेशा द लगता है। जैसे स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के पहले हमेशा क्या लगेगा द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द वाला हमारा ऑप्शन लगता है। यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल लगेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक ही क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप एक बार पढ़ लोगे इसे, तो आपको एग्जाम में फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हिज फादर इज ब्लैंक MLA। और आपके ऑप्शन है ए एन द। दोस्तों MLA ये शुरू हो रहा है किसी कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब इसको आप हिंदी में लिख के देखोगे तो M आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी लिख लो MLA। ऐसे ही लिखेंगे इसे हिंदी में। तो M जो होता है ये ए से आता है, आ ई ई उ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, तो ए जो आता है वो कॉन्सोनेंट का साउंड तो नहीं देता है, वो वॉवेल साउंड देता है। वॉवेल साउंड के लिए क्या आता है यहाँ पर एन, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है ए, और ये दोनों ही एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और द आता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन किसी स्पेशल चीज़ के लिए आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिज फादर इज एन MLA, उसके पापा जो है वो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके पापा एक पॉलिटिकल लीडर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दे हैव बीन प्लेइंग
हियर ब्लैंक मॉर्निंग। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर सिंस और फॉर। दोस्तों सिंस लगता है किसी डेफिनेट टाइम के यानी कि निश्चित समय के पहले, और फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय के पहले। मॉर्निंग एक निश्चित समय है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब कौन से समय है हमारे? निश्चित समय। निश्चित समय के पहले क्या आता है? सिंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको एक सेंटेंस ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। फॉर तो नहीं आएगा, फॉर किसी नंबर वगैरह के लिए लगाते, जब 4, 5 इस टाइप के, 2, 3 है ना नंबर होते हैं। लेकिन जब किसी ईयर की बात होती है 1947, तो वहाँ पर हम सिंस लगते हैं क्योंकि वो डेफिनेट टाइम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है वी हैव बीन स्टडिंग। वी हैव बीन स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। कब से? ब्लैंक 3 years। आपका ऑप्शन है सिंस और फॉर। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है फॉर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फॉर। क्योंकि 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो कौन से 3 साल? स्टार्टिंग के 3 साल, या फिर अभी अभी के 3 साल, या फिर मिडिल के 3 साल। तो पता नहीं चल रहा है इसमें कि पिछले 3 साल की बात हो रही है, यानी कि ये वाला साल को मिलाकर की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जब क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पर इनडेफिनेट टाइम होता है। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और फॉर एक नंबर है, नंबर के लिए क्या लगाते हैं? फॉर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। दे विल go to Delhi, they will go to Delhi blank Monday, they will go to Delhi blank Monday। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इन, ऑन और एट। दोस्तों जब भी दिनों की बात आती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ऑन। जब भी मंथ की बात लाती है वहाँ पे हम लगाते हैं इन। तो यहाँ पर मंथ नहीं है, डेज है, तो डेज के लिए लगाएंगे यहाँ पर हम। और एट तो एक फिक्स्ड प्लेस के लिए लगाते हैं, एक फिक्स्ड टाइम के लिए लगाते थे। यहाँ पर टाइम और प्लेस की बात तो नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मंडे। तो मंडे को, यहाँ पर ऑन का जो मीनिंग है वो पर नहीं है, यहाँ पर ऑन का मीनिंग है को। तो वो दिल्ली मंडे को जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हमारे यहाँ पर वी वेंट टू कश्मीर। हम कश्मीर गए ब्लैंक अप्रैल। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है इन, ऑन, एट। अभी दोस्तों आपको इसके पहले वाला जो मैंने ऑप्शन बताया उसमें देखा आपने, वी वेंट, हम कश्मीर गए। कब गए? अप्रैल क्या है? मंथ है। महीने के लिए आपको मैंने बताया कि क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। डे के लिए लगाते हैं ऑन। और फिक्स्ड प्लेस यानी कि निश्चित प्लेस यानी कि जगह के लिए, और निश्चित टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए हम लगाते हैं एट। तो अप्रैल क्या है? अप्रैल यहाँ पर एक मंथ है, तो मंथ के लिए आएगा यहाँ पर इन। ठीक है, ऑन तो इसलिए नहीं है क्योंकि डे नहीं है, और एट इसलिए नहीं क्योंकि ना कोई टाइम की बात हो रही है ना किसी प्लेस की बात हो रही है। फिक्स्ड प्लेस और फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही। तो दोस्तों आपका ऑप्शन वहाँ पर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देख लेते हैं। हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर। और आपके ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ और टू। हिज अंकल, उसके अंकल, डाइड यानी कि मर गए, कैंसर से, कैंसर की बीमारी। क्योंकि जब बीमारी की बात होती है दोस्तों वहाँ पर ना डाइड के साथ में जो
प्रेपोजिशन हमारी फॉलो होती है वो ऑफ होती है। डाइड ऑफ कैंसर यानी कैंसर से मर गए। यहाँ पर ऑफ का जो मीनिंग है वो होगा से, फ्रॉम की बात नहीं होगी, ठीक है, और टू की बात भी नहीं होगी, क्योंकि डाइड बीमारी, जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर डाइड के बाद आता है ऑफ, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, ऑफ यूज़ करेंगे। और अगर मान लो कि अगर वो सफ़र कर रहा है, जैसे सफरिंग फ्रॉम, तो वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं। क्योंकि जिंदा है, जिंदा जब होता है तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और जब मर जाता है तो क्या लगा देते हैं वहाँ पर ऑफ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम, ऑफ और टू। सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए। जब भी बात होती है अफ्रेड, अफ्रेड मतलब कि डरा हुआ या भयभीत, तो वहाँ पर हम बात करते हैं। उसके साथ भी हमेशा याद रखना कि कौन सी वर्ब, कौन सा वर्ड फॉलो होता है, कौन सी प्रेपोजिशन फॉलो होती है, अफ्रेड ऑफ, यानी कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी कि वो कुत्तों से यानी कि डॉग्स से डरता है या डरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम भी नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा, अफ्रेड ऑफ हो या डाइड ऑफ हो, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ब्लैंक IML, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर एंड, सो और बिकॉज। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्योंकि का लिए यहाँ पर क्या लगता है, बिकॉज लगता है। सो मतलब तो, और एंड मतलब और, तो यहाँ पर और तो नहीं आ रहा है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और मैं बीमार हूँ, ऐसे तो नहीं होगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो मैं बीमार हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, यू विल पास, और आपका ऑप्शन है यहाँ पर ए और अनलेस। दोस्तों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है, ब्लैंक यू वर्क हार्ड, यू विल पास, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन है इफ और अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। दोस्तों लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर इफ को लगाते हैं पहले। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अब अनलेस लगा के देखते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, उसके बाद ऑप्शन क्या दिया है, यू विल पास। नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं होंगे ना। अगर यहाँ पर अनलेस को लगाओगे आप, तो अगले वाले सेंटेंस में भी नॉट आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, आपका इफ वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्या है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यहाँ पर आपका आई प्रीफर कॉफी ब्लैंक टी, और आपके ऑप्शन से यहाँ पर टू, देन और फ्रॉम। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। किस चीज़ की अपेक्षा या किस चीज़ के बजाय, तो मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, यानी कि चाय और कॉफ़ी का क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन, तुलना हो रही है कि दोनों में से ज़्यादा पसंद क्या है। तो जो चीज़ पहले आई है वो ज़्यादा पसंद है, जो बाद में आई वो चीज़ कम पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि जब भी प्रीफर वर्ड आता है
प्रीफर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हमेशा टू आता है, टू प्रेपोजिशन आती है। तो कंपैरिजन के लिए तो वैसे देन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरिजन वर्ड, यहाँ पे कंपैरिजन तो यहाँ पर चीज़ों का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी, यहाँ पर ऐसी वर्ब नहीं है जिसको हम, यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के साथ में एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर वर्ब दी हुई है, तो वर्ब जब दी रहती है ना कंपैरिजन में, तो वहाँ पे ये वर्ब जो है उसके साथ में हमेशा टू आता है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर डैम भी नहीं आएगा और फ्रॉम भी नहीं आएगा, ठीक है। चाय से कॉफ़ी पसंद है ऐसा नहीं होगा, चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद है। तो टू और देन ये दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऐसी आ गई है जिसके साथ में हमेशा टू आता है, यानी कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन यानी कि किसी भी वर्ब अगर प्रीफर जब भी आएगा उसके साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन यानी कि टू वर्ड कॉपी उसके साथ में फॉलो होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मुझे पसंद है, क्या पसंद है, कॉफ़ी, किसकी अपेक्षा, चाय की अपेक्षा। आगे दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा आप यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर या आफ्टर। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो पहले डॉक्टर आया कि बाद में आया डॉक्टर? आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड कि बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले या डॉक्टर के आने के बाद। तो दोस्तों पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के, डॉक्टर पहुंचा उसके पहले पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिफोर, यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, या फिर ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर आया उसके पहले पेशेंट मर चुका था, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखोगे भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। भोपाल जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? ग्वालियर से बड़ा है। तो यहाँ पर जो प्लेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर तीन आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम, टू और देन। दोस्तों भोपाल और ग्वालियर दोनों एक प्लेस है, अलग अलग प्लेस है, तो दो प्लेस का कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब नहीं आती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं देन। फ्रॉम तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों के डिस्टेंस की बात तो नहीं हो रही है, टू भी नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों बात हो रही है भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। भोपाल जो है वो ग्वालियर से लार्जर है, यानी कि बड़ा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका वी वर मेकिंग kites when father blank, ठीक है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है अराइव और अराइव्ड। दोस्तों हम पतंग बना रहे थे जब पापा आते हैं या आए। दोस्तों फादर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के बाद अगर आएगा
तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, और ये फिफ्थ फॉर्म तो नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो नहीं आएगी, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये भी सेंटेंस पास्ट का है हमारा, वी वर्ब, तो ये सेंटेंस पास्ट का है, तो अगला सेंटेंस भी हमारा काय का आएगा यहाँ पर, पास्ट का आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। तो मीनिंग क्या बन रहा है इसका, वी वर मेकिंग काइट्स, हम पतंग बना रहे थे जब पापा आए, तो ये ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर सही। ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होगे, तो जो बोर होगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने रहे और आपको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख रहे हैं हम, 28 में है डोंट लीव दिस प्लेस, डोंट लीव दिस प्लेस, उसके बाद है ब्लैंक आई कम बैक, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर until और when। दोस्तों यहाँ पर आप देखो until मतलब होता है जब तक, और when मतलब होता है जब, तो डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, या फिर जब मैं वापस नहीं आ जाता। तो दोस्तों आप सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा जब तक, और यहाँ पर when नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग पर भी डिपेंड करता है ना। मीनिंग के साथ अगर हम मीनिंग समझ जाएंगे तो हमको ग्रामर के रूल्स हमारे लिए हार्ड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ आई मनी, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर वुड और वुड हैव। आई, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों इसके मीनिंग, ये कहाँ का यूज होते हैं। वुड, आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीदता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। वुड के बाद दोस्तों हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन भी सही है। और अगर आप वुड के बाद हैव लगाओगे, तो वुड हैव के बाद यहाँ पर दिया होना चाहिए था, फिर BOUGHT, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ होना चाहिए था, यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो नहीं दिया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। आएगा क्या दोस्तों यहाँ पर, आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं वो मोबाइल खरीदता अगर मेरे पास पैसे होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, शी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे when she lived in village। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है यहाँ पर विल, वुड और कुड। वह रोज मंदिर जाती थी when she lived in village, जब वो मंदिर में रहती थी, यानी कि जब वो दोस्तों इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपके ऑप्शन से विल, वुड और कुड। ठीक है, कुड का यूज़ करते हैं कैपेसिटी एबिलिटी पावर के लिए, तो यहाँ पर कैपेसिटी एबिलिटी पावर को शो अप नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं हमारा विल और वुड की। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर कि हमारा अगला सेंटेंस जो है वो पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया हुआ था। ठीक है, तो जब हमारा एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो, आगे वाला सेंटेंस हो चाहे पीछे वाला सेंटेंस हो, अगर हमारा एक सेंटेंस पास्ट में दिया है और दूसरा वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों,
तो वहाँ पर दूसरे वाला सेंटेंस या पहले वाला सेंटेंस, यानी कि पास्ट के पहले वाला सेंटेंस या पास्ट के बाद वाला सेंटेंस, उसमें विल नहीं आता है, उसमें आता है वुड। यानी कि एक सेंटेंस हमारा अगर पास्ट का है ऑलरेडी, पहला सेंटेंस हो या दूसरा सेंटेंस हो, तो अगला सेंटेंस जो भी हमारा अगला सेंटेंस होता है वो हमारा विल की जगह पे वहाँ पर आता है वुड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वुड आ जाएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर भी हमने क्या लगाया, वुड। क्यों लगाया? क्योंकि अगला हमारा सेंटेंस था यहाँ पर पास्ट का, यहाँ पर भी हमारा अगला सेंटेंस पास्ट का, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ही wanted to blank an engineer। ऑप्शन है हमारा becomes और ऑप्शन है becoming। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ही वांटेड टू, वह चाहता था, क्या बनना चाहता था वो, एक इंजीनियर बनना चाहता था। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी आपको टू दिया है, आपके किसी भी सेंटेंस में टू दिया है, तो टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, और यहाँ पर ये फिफ्थ फॉर्म है, और यहाँ पर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म है। तो ये ऑप्शन तो आपके नहीं आएंगे। आएगा क्या, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। ठीक है दोस्तों, और आपके ऑप्शन है रिटायर, रिटायरिंग, और ऑप्शन है रिटायर्ड। माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, टीचर क्या है, टीचर एक नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमेशा किसी न किसी एडजेक्टिव को लगाते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, उसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन में से गए। ऑप्शन क्या बचा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। मेरे पापा एक रिटायर्ड हो चुके हैं, वो वाले टीचर है, रिटायर्ड वाले, यानी कि जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है और उनको सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और वो एक टीचर है, अभी भी टीचर है। यानी कि टीचर थे ऐसा नहीं बोला जाएगा, टीचर तो अभी भी है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पोस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी भी लेवल कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस उनके साथ में, अगर अभी भी वो पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से तो रिटायर हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा सकते, घर पे तो पढ़ा सकते। ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर ऑप्शन है आपका टॉक, टॉक्ड और टॉकिंग। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ही अवॉइड्स, वो अवॉइड करता है। क्या करता है, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन से टॉक मतलब बात करना, टॉक मतलब बात किया, और टॉकिंग मतलब बात कर रहा या करना, इसका भी वही मीनिंग होता है। तो दोस्तों टू के पहले, टू के पहले, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और टू के पहले क्या आता है, टू के पहले हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आईएनजी वाला फॉर्म, और यहाँ पर भी एक वर्ब है। ठीक है, तो ये दो वर्ब के बीच में, ठीक है, सॉरी, टू के और किसी वर्ब के बीच में अगर टू नहीं लगा है ना, वर्ब के पहले अगर टू नहीं लगा है तो आईएनजी वाला फॉर्म आता है, और अगर यहाँ पर टू लगा होता तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता। ठीक है, तो अवॉइड के बाद
अगर यहाँ पर टू लगा होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता, लेकिन टू लगा है क्या, नहीं लगा, तो कौन सा फॉर्म आएगा, जब भी टू हटेगा तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन हो जाएगा ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह टाल देता है, क्या टाल देता है, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से बात करने को वो टालता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्लैंक गुड्स will not be taken back, और आपके ऑप्शन है सेल, सेलिंग और सोल्ड। ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेच रहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और बेच चुका यानी कि बिका हुआ। ठीक है, यानी कि बेचा हुआ या बिका हुआ। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर कि बेचना माल तो नहीं आएगा, बेच रहा माल ये भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो रहेगा। गुड्स, सोल्ड गुड्स, यहाँ पर ऑप्शन है आपका सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा या नहीं वापस नहीं लिया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका सोल्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। आई heard some kids blank for help, और आपके ऑप्शन से शाउट या शाउटेड। आई हर्ड मैंने सुना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का सेंटेंस, और ये आता है प्रेजेंट में और ये आता है पास्ट में। आई हर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, मैंने सुना कुछ बच्चों ने चिल्लाया, किस चीज़ के लिए चिल्लाए, फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाए। मैंने सुना कुछ बच्चे मदद के लिए चिल्लाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया क्लियर, और ये ऑप्शन आपका नहीं है। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता तो यहाँ पर उसके पहले टू लगा हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या आएगा, शाउटेड। क्वेश्चन नंबर 36, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, और आपके ऑप्शन है यहाँ पर बट, एंड, और। वर्क हार्ड मेहनत करो, और आपके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं यहाँ पर लगा के, बट मेहनत करो लेकिन तुम फेल हो जाओगे। कोई जम नहीं रहा है ना दोस्तों, मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो या फिर क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करोगे नहीं तो फिर क्या हो जाओगे, फेल। आपको ऑप्शन आता है दो में से एक क्वेश्चन करने का, तो या तो पहला करो या उसका और वाला कर लो। तो यहाँ पर भी वही है, या तो मेहनत कर लो या फेल हो जाओ, क्या करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ही इज ब्लैंक आवर लेट, और ऑप्शन है ए एंड द। ही इज लेट तो है, कितना लेट है, देखो ये एक के लिए आता है और ये एक या एक से ज़्यादा दोनों के लिए आ सकता है। तो द तो किसी स्पेशल टाइम की तो बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर द तो आएगा। ही इज, इसको लिख के देखते हैं, आवर,
आवर, और यानी कि क्या आएगा, वॉवेल साउंड, ही इज एन आवर लेट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, प्लीज, प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। और आपके ऑप्शन से a few, a little और few। दोस्तों प्लीज स्प्रेड मतलब, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, फैलाने की बात हो रही है। क्या फैलाने की बात हो रही है, बटर, काय के ऊपर, ब्रेड के ऊपर बटर फैलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लीज फैलाइए थोड़ा बटर, किस पर, ब्रेड पर थोड़ा बटर को स्प्रेड कर दीजिए, जैम लगा दीजिए। ठीक है, ब्रेड लगा दीजिए। तो फ्यू, अ फ्यू, जब हम कोई किसी चीज़ की बात होती है, जब कोई चीज़ बहुत ही कम हो, यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे कम हो, तो वहाँ पे लगाते हैं अ फ्यू। तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतने तो है यहाँ पर लगाने के लिए, तो यहाँ पर अ फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फ्यू, क्योंकि ये जो बटर है, जब कोई अनकाउंटेबल चीज़ की बात होती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं लिटिल, और जब काउंटेबल की चीज़ की बात होती है तो वहाँ पे हम लगाते हैं अ फ्यू और द फ्यू और अ फ्यू। तो ये दोनों तो काउंटेबल, यहाँ पर बटर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या लगता है, अ लिटिल, और अ फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया, क्या आएगा, अ लिटिल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, ही हैज़ गिवन ब्लैंक स्मोकिंग। ठीक है, और आपका ऑप्शन है अवे, अप और फोर। ठीक है, ही हैज़ गिवन, दोस्तों एक ये फ्रेजल वर्ब है, जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाए। ठीक है, गिव के साथ में हमेशा यूज होता है अप, गिव अप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन अप, गिवन अवे तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग एक हैबिट है, और हैबिट को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए, ठीक है ना, उसने त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया है, क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया, किस चीज़ को, स्मोकिंग को त्याग दिया, यानी कि उसने स्मोकिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो गिवन अप यहाँ पर छोड़ दिया है, ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, फॉर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। और आपका ऑप्शन है शुड, यूज्ड और ऑट। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, वी ब्लैंक वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए, कब, इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि भीड़ वाले जगहों पर हमें, या भीड़ वाली जगह में हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है ना, ऑट का मीनिंग भी तो चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड तो हैबिट ऑफ पास्ट के लिए आता है। ठीक है, और याद रखना है कि यूज्ड के बाद भी टू लगता है और ऑट के बाद भी टू लगता है, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन में कहीं भी टू नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर शुड, वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए इन क्राउडेड प्लेसेस, कहाँ पर, भीड़ वाली जगह में, या भीड़ वाली जगह पर हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। आई होप कि आपको ये वाला ग्रामर सेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक लेंथी वीडियो और होगा जो कि डू वाज डायरेक्टेड के नाम से होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध या दूसरी कोई भी बुक्स या गाइड पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार इसको फिर से देख लेना ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।